हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा पहले निफ्टी से। तो यह निफ्टी में गैप डाउन देखने मिला, हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं था। लग रहा था बाजार यानी कि 25 बेसिस पॉइंट की हाइक को यानी कि पॉजिटिवली लेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि पॉल चचा ने एक बात जरूर बोली कि 2% तक जब तक इन्फ्लेशन रेट को हम नहीं पहुंचा देते तब तक फर्दर इंटरेस्ट रेट में हाइक देखने को मिलता रहेगा। इससे बाजार कहीं ना कहीं इसने निगेटिवली लिया और कहीं ना कहीं बाजार में कमजोरी देखने को मिली और उसी को देखते हुए बाजार कहीं गैप डाउन खुला। हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैंने एक बात जरूर बोली थी, अगर 17,100 के नीचे अगर निफ्टी खुलता है तो 17,050 17,020 के डिप को, फर्स्ट डिप को आपको खरीद के चलना है। वहां से बाइंग ही देखने को मिली और वही हुआ। 17,050 के लेवल्स पे सपोर्ट लिया और यहां से हमने 17,170 17,200 के लेवल्स देखने को मिले। हालांकि 17,200 के लेवल सबसे बड़ा कॉल एंट्री एरिया है, साथ ही हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं बड़ी रैली की जो एक्सपेक्टेशन है वो 17,200 के ऊपर ही है। वहां से कहीं ना कहीं हम 17,500 17,800 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है इतनी बड़ी कमजोरी के बाद निफ्टी में। एक तरह से ओवरसोल्ड निफ्टी देखने को मिलता है गाइस। ऑलराइट, सो बाकी अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं जो दायरा कहीं ना कहीं जो हमने पिछले एक हफ्ते से देखते आ रहे हैं 17,200 से लेकर के 16,800 रुपए की रेंज, उसी रेंज में ही कंसोलिडेट करता रहेगा, मेरा यही मानना है गाइस। और अगर कल की रेंज की बात की जाए तो 17,200 से लेकर के 17,000 की रेंज ही बनी रहेगी, जिसमें से 17,200 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल, तो 17,000 का लेवल एग्जैक्टली एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में वो रहेगा 17,160 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो पे सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 17,200 का लेवल, जो कि सबसे बड़ी कॉलेटर का एरिया बना हुआ है। इन केस अगर निफ्टी अगर आने वाले हफ्ते में इस एक्सपायरी में कहीं कि 17,200 रुपए के ऊपर निकलता है तो ये तेजी मुझे लेके जाएगी एग्जैक्टली अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 17,300, जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। तो ये पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं के इसका फॉलोइंग 200 डे में 17,500, जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का एरिया भी है, वहां तक की अपसाइड मुझे देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो लॉन्ग तभी करेंगे गाइस, एक एग्रेसिव लॉन्ग तभी बनेगी जब 17,200 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। तो वहीं पे डाउनसाइड के अगर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 17,050 जो कि आज का लो था वही आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 17,000 का लेवल, जो कि एज पर ऑप्शन चेन एक अच्छी खासी कॉल पुट राइटिंग होल्ड करता है। सो अगर मुझे एक डिसाइसिवली अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो 17,000 के नीचे ही बनेगी। बाकी हाँ, अगर निफ्टी 17,000 के ऊपर ही खुलता है, 17,020 के लेवल्स पे आता है, तो फर्स्ट डिप को आपको खरीद के ही चलना है और 17,000 के नीचे एक एसएल लगा करके दोबारा अपसाइड को प्ले करना है टुवर्ड 17,100 एंड 17,160 200 लेवल्स। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपके निफ्टी के अपर लेवल्स को प्ले करने की। लोअर लेवल्स में 17,000 के लेवल्स टूटे तभी शॉर्ट करें। बेरिश तभी होना है आपको इंट्राडे बेसिस में जब आपका 17,000 का लेवल टूट जाए या निफ्टी 17,200 के लेवल्स पे आ जाए। तो यही दो जगह है जहां से शॉर्टिंग की जा सकती है। तो 17,000 का लेवल अगर टूटे तो डाउनसाइड के लेवल्स जो बनेंगे वो बनेंगे 16,900 फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट विल बी 16,850 लेवल, जो कि एक्जैक्टली मेरा 20 मार्च का लो है। साथ ही साथ थर्ड टारगेट जो बन के आएगा वो कहने के 16,750 का लेवल बन के आ सकता है और एज पर ऑप्शन चेन 16,800 लेवल। ऑलराइट, तो मेरा यही मानना है निफ्टी में एक बड़ा मूव जो आएगा वो कहीं ना कहीं 17,200 के ऊपर ही आएगा, या तो एक बड़ी गिरावट कहीं ना कहीं 16,800 के नीचे ही आएगी। 16,800 का लेवल टूट गया तो 16,500 से लेकर के 16,000 के लेवल्स हमें आते हुए दिख सकते हैं। एंड डेफिनेटली यस, निफ्टी में अगर मीनिंगफुली अगर देखा जाए तो 16,800 के बाद या टेक्निकली अगर मैं देखूं 16,750 के बाद, जो कि एक्जैक्टली लो है 29 सितंबर का, तो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो मल्टीपल गैप्स कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़े हुए हैं। पहला गैप जो देखने को मिलेगा वो 100 पॉइंट्स का है, जो कि 16,750 से लेकर के 16,600 की रेंज में है। बाकी सेकंड गैप देखा जाए तो 152 पॉइंट्स का है, जो कि 16,500 से लेकर के 16,350 का रेंज में है। और थर्ड गैप जो पेंडिंग है वो 80 पॉइंट्स का है, जो कि 16,140 से लेकर के 16,000 की रेंज में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 16,800 के नीचे गया तो गैप फिलिंग के सेंस में 16,500 से 16,000 तक की डिप देखने को मिल सकती है। तो एक एग्रेसिव शॉट 16,800 के नीचे ही बनेगी। बाकी मेरा मानना है कि इस आने वाले हफ्ते में भी निफ्टी में कंसोलिडेशन रह सकता है और 17,200 से लेकर के कहीं के 16,800 रुपए की रेंज में कहीं कि बना रह सकता है। तो ये बात हो गई आपके निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी के रेंज में या दायरे में कोई बदलाव नहीं है। अभी भी जो बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन एरिया है वो कहने की 40,000 से लेकर के 39,000 का ही है। आइदर साइड टूटेगा तभी कोई बड़ा मूव आपको आता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। बैंक निफ्टी
खुला तो गैप डाउन बट लोअर लेवल से होल्ड होके, जो कि एग्जैक्टली कल के ऑन एन एवरेज लोज थे, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से सपोर्ट लेते हुए कहीं कि 40,000 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता है। और सेकंड जो अपसाइड जो बनती है वो कहीं कि 40,200 के लेवल से बनती है, जो कि एक्जैक्टली निफ्टी बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मल्टीपल हर्डल्स हैं गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो मेरा भी यही मानना है कि कम से कम इंट्राडे में 40,000 के ऊपर क्लोजिंग तो दे, जो कि देता हुआ नहीं दिख पा रहा है। और आज के दिन जैसे ही 40,200 के लेवल्स पे आया, 20 डेमा पे आया, वहां पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना करके करेक्ट हो गया और कमजोरी कहीं ना कहीं इसको 39,500 के लेवल्स तक लेके गई, जो कि कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया भी है, साथ ही साथ 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। ऑलराइट, बाकी बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दायरे की। तो कल का जो रेंज रहने वाली है गाइस वो एज पर ऑप्शन चेन 40,000 से लेकर के 35,000 की ही 39,500 की ही रहने वाली है, जिसमें अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 40,000 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया है। साथ ही साथ ये हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। साथ ही साथ सेकंड जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 40,200 के लेवल, जो कि हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है गाइस। बाकी देखो मैंने जैसे ही कहा कि कहीं ना कहीं इंट्राडे क्लोजिंग चाहिए, 40,000 के ऊपर अगर इंट्राडे क्लोजिंग मिल गई तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में बन सकती है। और 40,000 के लेवल्स के ऊपर निकलने पे फर्स्ट स्विंग 40,200 के लेवल्स पे लगेगी, और 40,200 के लेवल्स अगर होल्ड हो गए तो मेरा फर्स्ट टारगेट बन के आएगा 40,500 का लेवल, जो कि नेक्स्ट कहने की कॉलेटर का एरिया है। साथ ही साथ मेरा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो एक्जैक्टली 40,800 का लेवल होगा, जो कि एक्जैक्टली हमारा ओपनिंग लेवल था 10 मार्च का, जहां से गैप डाउन के बाद कहने की अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी। तो 40,800 रुपए तक के लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। बाकी हाँ, अगर गैप सेटल आउट करने के सेंस में अगर अपसाइड लगी तो यस डेफिनेटली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 41,250 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट ये पॉसिबल है सिर्फ 40,200 रुपए के ऊपर। बाकी डाउनसाइड की बात कर ली जाए तो 39,500 के लेवल आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। साथ ही साथ ये पुट राइटर का एरिया भी है, साथ ही साथ हमारा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर बैंक निफ्टी 39,500 के ऊपर खुलता है तो फर्स्ट डिप को खरीद के चलें और उसको प्ले करें दोबारा कहीं ना कहीं 40,000 तक के टारगेट के लिए। बाकी एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वहां पे। बाकी अगर 40,000 के लेवल्स इनकेस होल्ड हो जाए तो 40,200 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। बाकी आपको शॉर्ट तभी जाना है जब अपने पुट राइटर के एरिया के नीचे चले जाओ और अपने सेकंड सपोर्ट को तोड़ दो, जो कि है 39,400 के लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा 21 मार्च का लो है। तो अगर हम 39,400 के नीचे अगर स्लिप हो जाएं तो शॉर्ट करिए इंट्राडे में। और पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा जो कि प्राइमरी टारगेट होगा 39,000 का लेवल, जो कि एक वीकली सपोर्ट है फिलहाल बैंक निफ्टी का। तो अगर 39,000 के लेवल्स अगर टूट जाते हैं तभी बेयरिश होना है, अदरवाइज 39,000 के लेवल्स पे एक बार के लिए खरीद के चलना है आपको। अगर री अटेम्प्ट लगता है सेकंड अटेम्प्ट में अगर ब्रीच होता हुआ दिखता है 39,000 के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो शॉर्ट एग्रेसिव शॉर्ट बनेगी और फिर ये कमजोरी ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की हो सकती है। ऑलराइट, सो पहला टारगेट 39,000 के नीचे होगा 38,600 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा 16 मार्च का लो है। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो सीधे सीधे 38,000 का बन के आएगा। कैसे? सो इसमें भी चलते हैं हम बड़े टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे भी गैप्स पेंडिंग पड़े हुए हैं गाइस। अगर देखा जाए तो दो प्राइस गैप्स हैं जो हमने देखे हैं फिलहाल बैंक निफ्टी में। पहला गैप जो देखा है वो एग्जैक्टली देखा है 14 अक्टूबर का, जो कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का है। तो एक गैप हमने 4 अक्टूबर में देखा जो कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का है। मतलब ओवरऑल तो 600 पॉइंट के हैं, 700 पॉइंट के हैं, बट जितने पेंडिंग पड़े हैं उनकी बात कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स पेंडिंग है 38,500 के नीचे। तो अगर देखा जाए तो इसका जो क्लोजिंग लेवल था बैंक निफ्टी का इस गैप के भी यहाँ पे देखा जाए तो 38,000 का ही आता है 3 अक्टूबर के बेसिस में। तो मेरा यही मानना है कि मैक्सिमम 38,000 तक की गिरावट देखने मिल सकती है। मतलब 1,000 पॉइंट्स का डाउनफॉल यानी कि बैंक निफ्टी में आ सकता है। तो मैं सीधे सीधे यही बोलूंगा कि आपको एग्रेसिवली लॉन्ग तभी जाना है जब बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर होल्ड हो जाए इंट्राडे बेसिस पे, या बैंक निफ्टी और एग्रेसिव शॉर्ट तभी जाना है जब बैंक निफ्टी 39,000 के नीचे क्लोज हो जाए। ऑलराइट, तभी आपको एग्रेसिव शॉर्ट करके चलना है। सो ये बात होगी अपर और लोअर लेवल्स की गाइस। ऑलराइट, बाकी स्टे न्यूट्रल इन द रेंज ऑफ 40,000 टू 39,000 रेंज। इस रेंज में आप इंट्राडे में प्ले करिए, प्रॉफिट करिए, बुक करके निकल जाइए। बट अभी भी मुझे लगता है बैंक निफ्टी में अभी भी कोई पोजिशनली कोई ट्रेड नहीं बन रही है। ऑलराइट, इंट्राडे बेसिस से प्ले करिए, सौदा बुक करिए और निकल जाइए। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की। तो अगर देखा जाए तो इस आने वाले हफ्ते में कॉन्ट्रैक्ट्स में कहने की 18,000 के लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा ओआई जुड़ा है।
बाकी देखा जाए तो एग्जैक्टली ओवरऑल 17,000 के लेवल्स पे अभी भी पुट राइटिंग सबसे ज्यादा है, जहां पे 66 लाख को वाई बना हुआ है। बाकी 17,100 के लेवल्स पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों ही बराबर है। 70 लाख को वाई कहीं ना कहीं कॉल साइड पे, तो पुट साइड पे 69 लाख को वाई है, तो एक टसल जोन रहेगा। बाकी इसके बाद 17,200 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल एक रेंज में रह सकता है निफ्टी 17,000 से लेकर के 17,200 के रेंज में। बाकी 17,100 आपके लिए मिड लाइन की तरह काम करेगा। इफ वी ओपन अबव 70,100 लेवल्स देन वी कैन एक्सपेक्ट 70,200 लेवल्स। अदरवाइज इफ वी ओपन बिलो 17,100 देन वी कैन एक्सपेक्ट 17,000 लेवल्स। सो 17,000 के नीचे अगर आए, 17,100 के नीचे अगर खुले तो 17,000 से बाई करके चलो। बाकी 17,000 के ऊपर 17,100 रुपए के ऊपर खुल रहा है तो एक बार के लिए 17,200 के लेवल्स पे अटेम्प्ट लगा सकता है। एक तरह से रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। बाकी 17,000 के बाद जहां पुट राइटिंग इमर्ज होती हुई दिख रही है वो सीधे 16,500 और कहीं ना कहीं 16,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। बीच में थोड़ी पुट राइटिंग है 16,800 के लेवल्स पे। ओके, सो 16,000 अगर इस बार अगर 16,800 अप्रोच करने जाएगा अगर निफ्टी, तो कमजोरी बढ़ने के आसार बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से 18,000 के लेवल्स पे वाई इमर्ज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे इस कॉल को लॉन्ग किया गया है अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। एक तरह से कॉल को शॉर्ट किया गया है यहाँ पे बहुत एक बड़े पैमाने में। लेट्स सी अगर ऐसा होता है तो ये डेफिनेटली एक कमजोरी का इंडिकेशन हो सकता है। बाकी पीसीआर 0.75 है जो कि एक तरह से न्यूट्रल ही है। एग्जैक्टली अभी भी जगह है निफ्टी में अपसाइड को प्ले करने के लिए। लेट्स सी, काफी ज्यादा यहाँ पे डेटा में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। बाकी अगर देखा जाए बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल 40,000 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग आज के दिन इमर्ज होती दिखी है। यहाँ पे 35 लाख को आई है। बाकी कॉल पुट साइड पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट अभी भी 24 लाख को आई देखने को मिलता है। बाकी इसके बाद 39,500 के लेवल्स पे 14 लाख को आई, तो सीधे 39,000 के लेवल्स पे 16 लाख को आई। मतलब सीधे सीधे देखा जाए तो 40,000 के बाद सबसे ज्यादा पुट राइटिंग 39,000 का लेवल है और इकलौता लेवल है ये जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है इस समय 40,000 के बाद। बाकी उसके बाद देखो सीधे सीधे 38,000 के लेवल्स पे कुछ फ्रेश पुट राइटिंग ऐड हुई है। और हाई लेवल्स पे देखें तो यहाँ पे भी देखो 42,500 के लेवल्स पे कॉल ऑप्शन में ओआई बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक तरह से लग रहा है कि 42,500 के लेवल को कॉल को लॉन्ग किया गया है और कॉल को शॉर्ट किया गया है यहाँ पे, और लाइट डाउन साइड के कोई फॉल को प्ले करने के लिए एक तरह से हेज यूज किया गया है इसे। तो कॉल शॉर्ट लग रहा है, यहाँ पे कॉल शॉर्ट हुई है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल। लेट्स सी इन अपकमिंग डेज। एफआईएस और डीआईएस के डेटा को अगर बात कर ली जाए तो एग्जैक्टली आज के दिन नेट खरीदारी देखने को मिली। लगभग 670 करोड़ की खरीदारी आई, जिसमें एफआईएस ने 995 करोड़ की बिकवाली की और डीआईएस ने पिछले दिन से ज्यादा खरीदारी की है, लगभग 1668 करोड़ की। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एफआईएस में अभी भी उतना कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिल रहा। ओवरऑल लगातार बिकवाली ही देखने को मिल रही है, कहीं से भी खरीदारी अभी तक लौट के आती हुई नहीं दिख रही है। तो एक तरह से एक बड़े नजरिए में एक कंसोलिडेशन 17,200 से लेकर के 16,800 की रेंज में। बाकी हाँ 16,800 टूटता है तो आपको पता ही है कितनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन बन सकती है गाइस। तो मैंने ओवरऑल व्यू दे दिया है। बाकी अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल इंडिसेस को देख लूँ तो यहाँ पे आज के दिन यूएस कल की कमजोरी के बाद यूएस बाजार में आज के दिन थोड़ी रिकवरी आई है। डाउ जोन्स कहीं ना कहीं 1% की तेजी के साथ, तो नैस्डैक भी कहीं ना कहीं 1.5% की तेजी के साथ काम कर रहा है। S&P 500 1.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। बाकी यूरोपियन बाजार जो कमजोर थे कहीं ना कहीं लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। बाकी एसजेक्स निफ्टी की बात की जाए तो एसजेक्स निफ्टी भी 17,100 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सो मेरा मानना है यहाँ पे कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी अगर बड़े नजरिए से अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी को देख लिया जाए तो यहाँ पे पिछले 2-3 दिन की जो हैमर कैंडल है उनके बाद अब जाकर के एक इन्वर्टेड हैमर बनती हुई दिख रही है, वो भी 17,200 के लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं 14 मार्च के ही लेवल से हम 17,200 के लेवल्स पे अटकते आए हैं और देखा जाए तो सपोर्ट 16,800 के लेवल्स पे ही लेते आए हैं और अब कहीं ना कहीं जाकर के एक हैमर कैंडल बन रही है। तो इतना ध्यान रखना कि अगर 17,050 से 17,000 लेवल टूटता है इस हैमर कैंडल के बाद एक कमजोरी के इंडिकेशन ही बन रहे हैं, तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं वापस हम कहीं ना कहीं 16 मार्च या 20 मार्च के लोस को हिट करते हुए दिख सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी आज के दिन एक हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है और इस हैमर कैंडल के अगर लो को देखा जाए 39,500 ये अगर टूटता है तो फर्स्ट टारगेट 39,000 का लेवल और फिर बाद में अगर 39,000 के लेवल्स भी टूट गए तो एक्जैक्टली हम इन कैंडल्स के लोस पे आते हुए दिखेंगे। अगर देखा जाए 16 मार्च का लो तो 38,600 का ही लेवल देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं एक कमजोरी का इंडिकेशन यहाँ पे डेली बेसिस पे एक हैमर कैंडल इंडिकेट करती हुई दिख रही है। थोड़ा अनसर्टेनिटी है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि बाजार में एक कंसोलिडेशन भी रह सकता है, एक रेंज बाउंड बिहेवियर भी रह सकता है गाइस। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर देना और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्क्स रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहाँ पे अपडेट होती रहती है गाइस। बाकी आपके फीडबैक्स हैं या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो इसी के साथ बाय गाइस, सी यू इन स्टूडियो, टेक केयर। The girls
Girls with their nails done now. Girls with their